श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर निकाल दिया धक्के मार करके, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने बीसीसीआई का विरोध किया था, बीसीसीआई को बातों को नकारा था, जबकि बीसीसीआई ने ठोस कड़े शब्दों में ईमेल तक करके इनको बोला था कि तुम अगर नेशनल टीम का पार्ट नहीं हो तो तुमको रणजी मुकाबले खेलने पड़ेंगे। लेकिन ईशान किशन ने क्या किया था, वो बोले थे कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं सिर्फ आईपीएल खेलूंगा। और साथ ही साथ बहानेबाज श्रेयस अय्यर ने बोला था कि मैं 30 गेंद भी खेल लूंगा तो मुझे बैक पेन की समस्या हो जाएगी, इसलिए मैं भी रणजी के मुकाबले नहीं खेलूंगा। बस बीसीसीआई ने इन सारी चीज़ों को नोटिस किया, बार बार तुमको मौका दिया, बोला, अब तुमने समझा नहीं, उसके बाद तुमको भुगतना पड़ा। बीसीसीआई ने भैया बता दिया कि बाप हम हैं, हमारे आगे कोई भी नहीं है, तुमने दिखा दिया तुमको जो करना था, हमें अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से निकाल दिया है। अब एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर बाहर तो हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको कौन कौन सी सुविधाएं अब नहीं मिलेगी, किन सारी सुविधाओं से ये वंचित हो जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के करियर में बीसीसीआई के एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना होने पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है इनकी कमाई पर। अगर ये दोनों खिलाड़ी बीसीसीआई की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का पार्ट होते तो इन्हें सालाना 3 करोड़, 1 करोड़ या फिर 5 करोड़ की धनराशि मिलती ही मिलती। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी इनसे वंचित हो गए हैं, इनको सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में मिलने वाली राशि अब नहीं मिलेगी। तो भैया कमाई के मामले में भी ये भी थोड़ा सा पीछे रह गए हैं बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले। अगर ये नहीं भी खेलते, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का पार्ट जरूर होते तो फिर इनको सालाना 3 करोड़ या जो भी धनराशि जिस ग्रेड में होते इनको मिलती ही मिलती। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों के पास कमाई का एक जरिया बाकी है। अगर इनका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा रहता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं ये दोनों खिलाड़ी, अगर ये भारतीय टीम का पार्ट बनते हैं, भारतीय टीम के लिए मैच खेलते हैं, अगर टेस्ट मैच खेलते हैं तो इनको पर मैच के हिसाब से 15 लाख रुपए दी जाएंगे। अगर ये T20 और ODI के मैच खेलते हैं तो फिर इनको 3 लाख रुपए पर मैच के हिसाब से दिए जाएंगे। और साथ ही साथ कमाई का इनके पास सबसे बड़ा जरिया तो खुला ही है आईपीएल से ये लोग खिलाड़ी वैसे भी मालामाल हो चुके हैं। ईशान किशन जैसे खिलाड़ी इतनी कम उम्र में पता नहीं कितने करोड़ के मालिक होंगे। आईपीएल से इनको करोड़ों रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसीलिए तो ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसीलिए तो बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर होने का भी इनको डर नहीं रहता है, क्योंकि इन्होंने इतनी कम उम्र में अच्छे खासे पैसे बना लिए हैं आईपीएल के माध्यम से। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, इनको पैसे अगर भारतीय टीम में खेलेंगे तो पर मैच के हिसाब से फीस जो भी मिलती है वो तो मिलेगी मिलेगी, और आईपीएल से तो पैसे कमा ही रहे। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बीसीसीआई की सुविधाओं का। बीसीसीआई बहुत सारी सुविधाएं अपने खिलाड़ियों को देती है। अगर खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो फिर उन्हें एनसीए भेजती है, वहां पर डॉक्टर्स रहते हैं, वहां पर बड़े बड़े फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, वो उनकी निगरानी में आपका रिहैब होता है, और भी जितनी सारी सुविधाएं बीसीसीआई की तरफ से मिलती हैं, इन सारी सुविधाओं से वो खिलाड़ी वंचित हो जाएंगे जो कि बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का पार्ट नहीं है, जैसे कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। साथ ही साथ तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंश्योरेंस पर। भैया बीसीसीआई एक इंश्योरेंस भी देती है, जो भी खिलाड़ी बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का पार्ट है वो अगर खेलते वक्त इंजर्ड हो जाता है तो उसकी दवाई का खर्चा, उसकी रिकवरी का खर्चा, सबका सब पूरा का पूरा खर्चा बीसीसीआई अपनी तरफ से उठाती है। भैया पूरी की पूरी जिम्मेदारी खिलाड़ी की अपने ऊपर लेती है। साथ ही साथ अगर उस दौरान जैसे कि आईपीएल के दौरान कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड होता है, जैसे कि मोहम्मद शमी, अगर वो आईपीएल नहीं खेल पाता तो फिर उसको भी उसके अनुसार कुछ रिकवरी के पैसे भी दिए जाते हैं कि आपको लॉस हुआ है, अगर आप आईपीएल खेलते तो आपको पैसे मिलता है, तो उसके हिसाब से भी कुछ मनी दी जाती है, कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो इंश्योरेंस भी भैया रहता है। तो भैया इन सारी चीज़ों से, इन सारी सुख सुविधाओं से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने अपना हाथ खो दिया है। अगर वो बीसीसीआई का विरोध न करते तो वह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते। फिलहाल बीसीसीआई ने इनको निकाल के सही किया है या गलत किया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।